साथियों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी न्यूज़ 11, जो आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी खबर से लगाकर बड़ी खबरें तक दिखाने का प्रयास करता है। आज हम लोग ऐसे प्रदेश में जी रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है, लेकिन धोखे से कहीं एक सड़क डलाई गई और ऐसी ये सीसी सड़क डलाई गई कि तकरीबन मुझे लगता है कि 20-30 लाख रुपए से भी अधिक का बजट रहा होगा। लेकिन हमारे माननीय सम्माननीय जो अधिकारियों ने, ईमानदार अधिकारियों ने जो ईमानदारी दिखाई है उसको मैं दिखाना चाहूँगा और उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा कि एक साल वित्तीय वर्ष 20-21 में इसका निर्माण हुआ था। इस आरसीसी को बनाए हुए लगभग 1-1.5 साल का समय बीत चुका है। 20-21 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और वित्तीय वर्ष 22-23 चल रहा है, लेकिन 20-21 में निर्माण हुआ और 20-21 से 21-22 और 23 तो अभी मान लीजिए शुरुआत ही हुई है, 1 से 2 माह का समय हुआ है। लेकिन एक साल में अगर ये सड़क धराशायी हो जाएंगी तो एक सोचने की बात है और सोचने का एक सवाल भी है प्रशासनिक अमले पर। क्या सवाल है कि जो ब्रिटिश काल में निर्माण कार्य होते थे उनको सैकड़ों साल हो गए, आज भी वो भवन सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं अगर उनकी मरम्मत या देखभाल हो रही है तो आज भी उसी तरीके से हैं वो। लेकिन ऐसा क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में ही ये सड़कें धराशायी हो रही हैं और पूरा का पूरा जो सरकार का पैसा है, जो सरकार चाहती है कि लोगों को विकास दें, हम लोगों को विकास के माध्यम से जोड़ें और वास्तविक तौर पर समाज के हर निचले तबके तक, जो जैसा कि सरकार का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन ईमानदारों की एक झलक देखिए किस तरीके से एक साल में ये आरसीसी धराशायी हो गई है। पूर्ण रूप से आरसीसी फट चुकी है। यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको कि ये आरसीसी डलाने का तात्पर्य क्या है और किस लिए ऐसे जंगल में आरसीसी डलाई गई है। आप लोग भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि पूरी तरीके से, एक बार दूर तक हमारे कैमरामैन दिखाएं, जहां भी आप लोगों की नज़र पड़ेगी ये पूरी की पूरी आरसीसी आप देख लीजिए किस तरीके से फट चुकी है। ऐसे एक साल ही महज 1.5 साल हुए हैं। एक बार चारों तरफ का भी मैं नज़ारा अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखा दें किस जगह इस आरसीसी को डलाया गया है। करीब यहाँ पर लागत छिपाई गई है। एक बार बैनर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो वो लगाया गया है जिसके द्वारा निर्माण कराया गया है उसको भी मैं एक बार अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखा दें ज़रा किस योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। कैमरामैन एक बार इसको दिखाएं पहले। ये यहाँ पर जो लोकार्पण हुआ है उसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। एक बार देख लीजिए, लिखा है राज्य वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 20-21 में इसका निर्माण कार्य हुआ। कार्य का नाम है मौदहा इंगोटा, गांधी मार्ग से जय किशोर मार्ग के बगल से वकील अहमद के रिंग बोर की ओर सीसी रोड का निर्माण किया गया। लोकार्पण श्रीमती जयंती राजपूत जी हैं, जो हमारी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष पहले भी थी और विगत होने के साथ साथ इस बार फिर से वो पुनः अपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कायम हैं या दावेदारी कर रही हैं, यानी कह सकते हैं कि मौजूदा टाइम में भी हैं। लेकिन एक बार और कैमरामैन दिखाएंगे कि नीचे और कुछ लिखा हुआ है। श्री हरिशरण सिंह सदस्य जिला पंचायत के कर कमलों द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया गया है। नीचे अधिकारियों के भी नाम लिखे हैं जो हमारे सबसे ईमानदार और कर्मठशील अधिकारी हैं, संजय सिंह जी और अभियंता हैं जो योगेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं। शायद इस सड़क को देखने नहीं आए होंगे, उनकी नज़र ना पड़ी होगी, वैसे वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं और भी कुछ तस्वीरें कि आगे किस तरीके से निर्माण किया गया है, कहाँ तक ये आरसीसी है। हमारे कैमरामैन एक बार पूरा दिखा देंगे आपको कि काफ़ी लंबी आरसीसी है ये और काफ़ी दूर तक पूरी तरीके से घटिया निर्माण हुआ। लेकिन बेचारे हमारे जो अधिकारी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में ये सब कुछ ना रहा होगा, तभी इस तरीके के हालात हैं। क्योंकि प्रदेश की जो सरकार है वो, उसकी भी यही मंशा है कि हमारे प्रदेश का जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो रहा है और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन बेचारे ये ईमानदार अधिकारी कहीं भूल चूक, इनकी अनदेखी में ये ऐसे काम हो जाते हैं जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं। लेकिन समाज के लिए एक ये संदेश भी है कि किस तरीके से
जो सरकार चाहती है उसके सारे दावों पर आखिरकार क्यों पानी फेरा जाता है। पूरी आरसीसी यहाँ से लगाकर 1 किलोमीटर से लगभग कम ना इसका मानक रहा होगा, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य है कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितनी अच्छी गुणवत्ता है, देखने में आपको भी आनंद आ रहा होगा। क्योंकि आप लोग शिकायत तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ कोई हित नहीं जुड़ा है। समस्या यही है कि जो भ्रष्टाचार है वो कभी कम नहीं हो सकता। और मैं अपने इन अधिकारियों का बार बार धन्यवाद दूंगा कि हमारे अवर अभियंता साहब हैं संजय सिंह जी, जैसा कि उस लोकार्पण बोर्ड में लिखा हुआ था, और अभियंता हैं हमारे योगेंद्र द्विवेदी जी। इन लोगों ने देखा तो कैसे देखा और किस मानक पर एस्टीमेट बना, किस तरीके से निर्माण किया गया। चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए कि यहाँ पर जंगल ही जंगल है। किसको लाभान्वित किया गया है इस 30-40 लाख रुपए के बजट से। महज 2-4 किसानों की खेती रही होगी, लेकिन अगर इसी पैसे को कहीं किसी गांव में, जहां बरसात आने पर आपको हम वो भी रिपोर्टें दिखाएंगे कि लोग यहां से हेल के, कुल मिला के कहते हैं कि कूदते हुए अपने गाँव में, अपनी गलियों में गुजरते हैं और अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए भेजते हैं। पूरी आरसीसी में दिखाने का प्रयास करूँगा। इतनी तेज़ धूप है, इसके बावजूद भी मुझे इससे कोई लाभ तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जो ईमानदार हमारे बेचारे अधिकारी हैं, अवर अभियंता साहब और अभियंता साहब, इनके दिमाग में कुछ बात खटके। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आरसीसी है। एक बार हमारे कैमरामैन सही से दिखाएं आरसीसी के ऊपर आखिरकार मिट्टी क्यों डाली गई है। ये मिट्टी क्यों डाली गई है, एक बार ये देख लीजिए कि आरसीसी के ऊपर, यानी पक्के के ऊपर कच्चा काम, ये पहले भी किया जा सकता था, ऐसा नहीं है। इस काम को पहले भी किया जा सकता था कि कई ऐसे मद होते हैं जिसके द्वारा कच्चे कार भी कराए जा सकते हैं, उससे भी काम चलाया जा सकता था। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से धराशायी है पूरी की पूरी। एक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद आरसीसी का जो आलम है उसको आप देखिए, क्या गुणवत्ता है, किस प्रकार से काम किया गया है। ईमानदार अधिकारियों की इस ईमानदारी को दाद देना होगा। जहां आरसीसी ज़्यादा फटी है, ज़्यादा टूटी है, वहां पर किया क्या गया है कि उसके ऊपर मिट्टी डाली गई है। यानी आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो आदमी बोलता है कि उस पर धूल डाल दो। तो हुआ यही है कि इतना बढ़िया तरीके से इसका निर्माण किया गया, लेकिन जहां अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, ये तो कोई अधिकारियों के लिए बड़ी गड़बड़ी नहीं है। एक नज़ारा ये भी देख लीजिए, थोड़ा और दूर से दिखाएं हमारे कैमरामैन, इसको अच्छे से दिखाने का प्रयास करें कि एक साल में क्या स्थितियां हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये है आलम इस मार्ग का। बड़ी मेहनत से हमारे अधिकारियों ने पास किया, और उन जनप्रतिनिधियों का भी मैं स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा कि बड़ी मेहनत से उन्होंने इस जंगल में तकरीबन 30-40 लाख रुपए का सिस्टम, अपने सिस्टम से सिस्टम कर दिया। किसी का हित हो या ना हो, लेकिन 2-4 किसान ज़रूर इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और चलते आइए, धूप है, थोड़ा सा देखने में आपको हो सकता है कि कुछ वीडियो की जो क्वालिटी हो उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप क्वालिटी को ना देखिए, आप कार्य को देखिए। ये देखिए, और ईमानदार अधिकारियों की ईमानदारी देखते चलिए। मैं लगातार आपको दिखाता चलूँगा जहाँ तक इसका निर्माण है। थोड़ा सा धूप तेज़ है, लेकिन लगातार दिखाने का प्रयास करूँगा ईमानदारों की ईमानदारी। वाह, उत्तर प्रदेश करप्शन से मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश देखिए, ये देख लीजिए, ये सुगम काम और उत्तम प्रदेश की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं उत्तम प्रदेश की। ये देखिए, वाह वाह, क्या ईमानदारी झलक रही है। कैमरामैन और थोड़ा खड़े होके दूर से दिखाएं। ये देखिए ईमानदारी, हमारे साहब अवर अभियंता संजय सिंह जी और अभियंता साहब हमारे योगेंद्र द्विवेदी जी। आपको तो उत्तर प्रदेश सरकार को सीधे घरों पर बैठा देना चाहिए था। आपकी ईमानदारी को देखकर सीधे सीधे छुट्टी कर देना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से आप काम कराएंगे, किस तरीके से जनता को लाभान्वित करेंगे, कैसे प्रदेश का आप विकास करेंगे। जय साहब, इंजीनियर साहब, ये विकास दिखाइए ज़रा, किस तरीके का विकास है, दिखा दीजिए विकास, इसको दिखा दीजिए। ये है विकास हमारे उत्तम प्रदेश का, उत्तम विकास। सरकार कहती है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लोगों को
सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और ये विकास की तस्वीरें देखिए, ये हैं विकास की तस्वीरें, असली विकास की तस्वीरें हमारे बड़े बड़े इंजीनियर साहबों ने दी हैं। माननीय सम्माननीय अवर अभियंता संजय सिंह जी और अभियंता हमारे योगेंद्र द्विवेदी जी। दाद देनी पड़ेगी द्विवेदी जी आपको भी कि वाकई में आपने तो कमाल कर दिया। कितना अच्छा कमाल किया है हमारे जनप्रतिनिधि ने। जो कमाल किया उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक बार कमाल और दिखा दीजिए हमारी जनता को, हमारे प्रेमियों को, जो हमें देखकर स्नेह और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं, उनको दिखा दीजिए एक बार कि कैसा विकास आप लोगों को दिया जा रहा है, कि आप लोग इसी विकास के भूखे हैं। और किस जगह विकास, जहां आपको विकास चाहिए नहीं वहां विकास चाहिए। इसमें आप मिट्टी डालकर भी किसानों को राहत दे सकते थे, और तमाम जगह ऐसे होते हैं कि रोड़ा डालकर, कहीं मिट्टी डालकर ऐसी रास्ताएं हर खेत के लिए बना दी जाती हैं। लेकिन विकास ऐसी जगह दिया गया है, जहां तक मेरी कैमरा की नज़र जा रही है शायद वहां तक ARCC डली है। तकरीबन 1 किलोमीटर से ARCC की माप कम ना होगी, लेकिन जहाँ तक ARCC है 1 साल में धराशायी हो गई। बार बार मैं इन अधिकारियों को कहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को प्रदेश सरकार के हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इन्हें बुलाकर सम्मानित करना चाहिए और कह देना चाहिए कि आप अब घर में आराम करिए, वहाँ से काम करिए, वहाँ का काम करिए, अपने घर का काम करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनप्रतिनिधि अगर गलत करें तो अधिकारियों को हक है, अधिकारियों का कर्तव्य है कि जो जनता है उसके हित में काम करें। जनता के हित के लिए ही अधिकारियों को मोटी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन हकीकत क्या है कि अधिकारी अगर जनप्रतिनिधि भ्रष्ट है तो अधिकारी उसके बाप बने बैठे हैं। आलम यही है कि आज जनता सरकार की लाखों प्रयास पर पानी फेर रही है, ये जनप्रतिनिधि के साथ साथ ये भ्रष्टाचारी अधिकारी। और इस सड़क के ईमानदार अधिकारियों को एक बार मैं और आपको नाम बता देता हूँ। अवर अभियंता हैं हमारे संजय सिंह जी, और अभियंता हैं हमारे योगेंद्र द्विवेदी जी। और एक नाम वहाँ पर लिखा हुआ था, जो लोकार्पण का बोर्ड लगा है वहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ है, अपर मुख्य विकास अधिकारी, ऐसे कुछ करके एक नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो भी शायद इनसे भी ज़्यादा ईमानदार रहे होंगे, तब आज ये आलम है कि 1 साल में ये सड़क धराशायी हो गई। शायद इसे सड़क का जन्म धराशायी होने के लिए ही किया गया है, जन्म इसीलिए इसे दिया गया है कि बहुत जल्द धराशायी हो जाए, और जो भारी भरकम सरकार की धनराशि है उसका बंदर बाट भी बहुत जल्द हो जाए। कारण यही है कि पूरी ARCC आप देख लीजिए, और इन अधिकारियों को, ईमानदार अधिकारियों को मैं कहता हूं कि आप आके देख जाइए, जो 1 साल